एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच अध्याय 36 व 37। श्री विष्णु की पराजय में महर्षि दधीचि मुनि के श्राप को कारण बताते हुए महर्षि दधीचि और क्षुव के विवाद का इतिहास। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से महर्षि दधीचि की अव्याधता तथा श्री हरि का शुभ को महर्षि दधीचि की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अमित बुद्धिमान श्री ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ श्री नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया। महर्षि नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधे, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कीजिए और प्रभो, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पूर्व काल में राजा क्षुभ को सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने शाप दे दिया था, जिससे उस समय इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीचि ने क्यों शाप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में क्षु नाम से प्रसिद्ध एक महान तेजस्वी राजा हो गए हैं। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर महर्षि दधीचि के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से राजा क्षुभ और दधीचि में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीचि कहते थे, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीचि की यह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए राजा क्षुभ ने उनका इस प्रकार प्रतिवाद किया। राजा क्षुभ बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है, राजा सर्वदेवमय है। मुने, इस श्रुति के अनुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विशेषण से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्वन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा क्षुभ का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर रघुकुल भूषण मुनि श्रेष्ठ दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। मुने, अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीचि ने क्षुभ के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले क्षुभ
अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीची को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीची पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गवंशधर दधीची ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीची के शरीर को, जिसे क्षु ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीची के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति पादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबक यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन आराधन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर है। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों तत्वों के आहावनीय ईर्गाहापत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीन मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के, त्रिविध स्वर्ग के, त्रिभुज के, त्रिधाभूत सबके श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महेश्वर तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई है। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधि पुष्टि वर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अनन्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टि वर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ठ महामुनि नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महत्व तत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, भगवान विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है। इसलिए वे ही पुष्टि वर्धनम है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यूं है। उर्वारु काम की बंधना मृत्यो मुक्षीयमामृतात, अर्थात प्रभु जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद मोक्ष से पृथक न हो जाऊं। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्व अध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वरुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करो। जाप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करो। इसमें कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जाप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जाप करने से पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान, जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनमें ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए तथा शेष दोनों हाथों से रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं,
कमल के आसन पर बैठे हुए हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका शरीर भीगा हुआ है, तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिजानंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्रेष्ठ महर्षि दधीचि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीचि बड़े प्रेम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जाप और तपस्या उमा शंकर की आराधना करके महर्षि दधीचि ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुने उस जाप से प्रसन्नचित हुए भक्तवत्सल भगवान शिव दधीचि के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीचि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुने तदन अंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए। शिव ने च्यवन कुमार श्री दधीचि से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीचि दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्तवत्सल भगवान शंकर से बोले, दधीचि ने कहा, देवादिदेव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र आधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता न आए। दधीचि का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे 3 वर दे दिए। शिव जी ने 3 बार पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीचि आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजाक्षु के स्थान में गए। महादेव जी से अव्याधता, वज्रमय अस्थि और आदीनता पाकर महर्षि दधीचि ने राजेंद्र क्षु के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजाक्षु ने भी क्रोध करके दधीचि पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु क्षु का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीचि का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार क्षु को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीचि की अवैधता, आदीनता तथा वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार क्षु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीचि से पराजित हो गए थे। शिव की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को क्षु ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशांचित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान, महर्षि दधीचि नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए आवाद्य हो गए हैं। एक दिन उन तपस्वी दधीचि ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे, मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, महात्मा दधीचि की अव्याधता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजाक्षु से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते, विशेषतः है रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं।
यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेले ही तुम्हारे लिए दधीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर शिव बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही है। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे। सुख दुख इस मन की बिरथा, मन की बिरथा, तुझ ही आगे सारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे। सुख दुख इस मन की बिरथा, सुख दुख इस मन की बिरथा, तुझ ही आगे सारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधारे, तू मेरे प्राण आधारे। नमस्कार दंडोत वंदना, अनक बार जाऊं बारे। नमस्कार दंडोत वंदना, अनक बार जाऊं बारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे। सुख दुख इस मन की बिरथा, सुख दुख इस मन की बिरथा, तुझ ही आगे सारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे।
बल बुद्ध तन तुम ही, तुम है मेरे परवारे। जो तुम करहो सोई फल हमरे, पेख नानक सुख चरना रे। जो तुम करहो सोई फल हमरे, पेख नानक सुख चरना रे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चिताए। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चिताए। सुख दुख इस मन की बिरथा, सुख दुख इस मन की बिरथा, तुझ ही आगे सारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चिताए। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चिताए। एह मन तुझे चितारे, एह मन तुझे चितारे। 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 वाहिगुरु वाहिगुरु जी, 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 वाहिगुरु वाहिगुरु जी। सुख दुख इस मन की बिरथा, सुख दुख इस मन की बिरथा, तुझ ही आगे सारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे। एह मन तुझे चितारे, एह मन तुझे चितारे। वाहे बीज लो कर्मा वालियो,
आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो कर्मा वालियो, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो भागा वालियो, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो भागा वालियो, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो कर्मा वालियो, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो कर्मा वालियो, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो भागा वालियो, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो भागा वालियो, आई रुत बीजने दी। आई रुत बीजने दी, 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 आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो बीज लो भागा वालियो, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो भागा वालियो, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो कर्मा वालियो, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो कर्मा वालियो, आई रुत बीजने दी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। नाम बीज लो कर्मा वालियो, आई रुत बीजने दी। बीज लो कर्मा वालियो, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो कर्मा वालियो, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो कर्मा वालियो, आई रुत बीजने दी। आई रुत बीजने दी, 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 आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो कर्मा वालियो, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो कर्मा वालियो, आई रुत बीजने दी। मनुष्य जन्म केवल नाम जपण ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। 84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਸੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਪਸੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
इस ऊपर तेरी शिकदारी अवर जून तेरी पनहारी। ऐ मनुख सारियां जूना होर तेरी पानी भरन वालियां तेरी सेवा करन वालियां होणगियां, पर वेखी मनुख हो के मनुखां वाला काम करी। ऐसा ना होवे तेरियां करतूतां पशु वालियां होण, होवे तू मनुख। ऐसा ना होवे निरंकार दे बख्शे होए अमोलक हीरियां लालां तो भी महंगे श्वास तू कौडियां दे वट्टे जाया कर देवें। ऐसा ना होवे जिस वाहिगुरू ने तैनू अरोग कंचन वर्गा शरीर दिता है, तू उसनू सेवा सिमरन परोपकार करन दी बजाए विकारां विच पापां विच ला के गाल देवें। हजूर बख्शिश करदे हन भाई, इस शरीर रूपी धरती दे उत्ते मन नू हाली बना, करनी नू किरसानी बना, नाम दा बीज बो, संतोख दा सुहागा रख। जो वाहिगुरू ने दे दिता है सबर संतोख कर, लख लख शुक्र कर उसका। जो कुछ वाहिगुरू ने दिता है अरदास कर, हे निरंकार मैं इस योग नहीं जितना तू दे दिता है, जितनियां रहमतां तू कीतियां हन, जे करोड़ जन्म पाके भी तेरा शुकराना करा तां भी नहीं कर सकता। हजूर कहंदे ने इस शुभ कर्मा रूपी खेती विच बीज वो नाम दा ते फिर बड़ी प्रफुल्लत होवेगी। ऐ मनुख फिर निमरता दी वाड़ रखी, किते भले कर्म करदियां होयां तेरे मन विच हंकार ना आ जावे। जिस खेती नू वाड़ ना होवे उस खेती नू पशु जानवर उजाड़ जांदे हैं। किते तेरी भी शुभ कर्मा रूपी खेती उजड़ ना जावे, इसलिए निमरता विच रही। सब कुछ करदियां होयां भी निरंकार अगे अपने गुनाह बख्शावें। अमृत वेले दे जागण दी दात मंगी, नाम दी दात मंगी गुरु कोलों। हर वेले उहदे निर्मल भाव विच रवीं, क्योंकि यही एक रुत है, यही एक जून है जिदे विच तू जप सकदा है श्री वाहिगुरू। जपो श्री वाहिगुरू। होर कोई जून नहीं जिदे विच तू सिमरन सेवा परोपकार कर सके। दुर्लभ देह पाई वडभागी, वड्डियां भागां करके तैनू प्राप्त होई है, ते फिर इस विच नाम दा बीज बो, नाम दा वणज कर, क्योंकि तू वणजारा है नाम दा। तू संसार रूपी बाजार विच नाम दा वणज करन आया। ऐसा ना होवे तू अमोलक हीरे मोतियां ते लालां दा व्यापार करन आया होवे ते टुटिया होया कच खरीद के अपने घर रख लवें, तां ओह कच दे घर विच रहन वाला मनुख कदे ਜ਼ਖਮੀ होण तो बच नहीं सकदा। ਇਹ जो दुनिया ਦੇ पदार्थ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੱਚ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਹਨ, कितने नूर हन उन्हां दे मस्तक ते जो जपदे हन श्री वाहिगुरू। इसलिए नाम बीज लो, क्योंकि पता नहीं फिर ये मनुष्य जन्म मिलना है कि नहीं मिलना। नाम बीज लो कर्मा वाले हो, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो कर्मा वाले हो, आई रुत नाम बीज लो भागा वाले हो, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो भागा वाले हो, आई रुत बीजने दी। आई रुत बीजने दी, आई रुत बीजने दी। आई रुत बीजने
ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਨੇ ਦੀ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਨੇ ਦੀ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਣੇ ਦੀ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਨੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਨੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ, ਜੀ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ, 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 ਬੀਜ ਲੋ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ, ਬੀਜ ਲੋ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਨੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਕਲਯੁਗ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਲਯੁਗ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਕਲਯੁਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਲਯੁਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬਰਸ ਤਪੱਸਿਆ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਤੋੜ ਅਪੜਦਾ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਬਰਸ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪਲ ਤੇਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪਿਆ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆधी घड़ी, जे एक घड़ी नहीं, एक घड़ी 24 मिनट दी होंदी है। हजूर कहते हैं, ओ जाने जे इतना ही तू ग्रसिया होया, इतना ही तंदियां विच फसिया होया, जे एक घड़ी भी नहीं समा कढ सकदा तां 12 मिनट कढ लै, आधी घड़ी। ते जे इतना भी तेरे कोलों नहीं होंदा, आधी हों ते आध।
ਇਹਦੂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਲੱਖੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 24,000 ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ। 24,000 ਖਰਚ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਆਮਦਨ ਮੂਲ ਨਾ ਥੀਵੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਇਤਨਾ ਘਾਟਾ, ਸੋ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ 24,000 ਰੋਜ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੇਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਮੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। 24,000 ਤੇਰੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਮਾਮੂਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਖਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਸਵਾਸ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜੇ ਹਨ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਤਨਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਜੇ 5 ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਨਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ 24,000 ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਰੋਜ਼ ਲਾਈ ਜਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਵਰਸ਼ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ, ਕਾਲਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨਾ ਜਪ ਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਨੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਨੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਜੀ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ। 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 ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਨੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। जप संयम तीर्थ उन्हों युगों का धर्म है, कल में कीर्तन हर नाम। कल युग दे विच नाम नूं विशेषता मिली है, वड्याई मिली है। कोई बनारस दी पवित्र धरती ते तप कर लवे, पुण्य दान कर लवे, जल धारे कर लवे, ਗਊਆਂ ਦਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੁਪਤ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹਨ, ਇਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੂੰ
ਤੂੰ ਆਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰੇ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਿਤ ਨੇਮ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਫਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੇਖਬਰ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ 4 ਘੰਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, 4 ਪੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹਨ, ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਗਰ ਮਾਲਨ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਲਕ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲਕ ਸੋਏ ਚੁੱਕੇ, ਪਲਕ ਸੋਏ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਲਕ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲਿਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਲਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਰਸਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਣੇ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਖੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪਦਾਰਥ ਸਨ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੂੜ ਹਨ। ਐ ਮਨੁੱਖ,
ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਲਾਲ ਕਰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਤੇਰਾ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀਰੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਰਸ ਚਾਖੇ ਬੁੱਢ ਗਈ ਸਗਲੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਮੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਲੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਟਕਦੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂੰਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਾਨ ਪਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਹਾਂ ਪਲਕ ਕੇ ਕਵੇ ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਤੂੰ ਖੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਗਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸੁਹਾਗਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਜਪ ਜਪ ਕੇ। तो आओ भाई अपना जीवन सफल करना है। अपने जीवन नू असी नरक नहीं बनाउणा, अपने जीवन नू बैकुंठ बनाउणा है। ते बैकुंठ किन्हां दा जीवन हुंदा है? जिन्हां ने जपिया श्री वाहिगुरू। इस लई नाम बीज लो, नाम बीज लो कर्मा वालिओ, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो कर्मा वालिओ, आई रुत बीजने दी। आई रुत बीजने दी, 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 आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो, बीज लो, बीज लो। नाम बीज लो कर्मा वालिओ, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो कर्मा वालिओ, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो कर्मा वालिओ, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो कर्मा वालिओ, आई रुत बीजने दी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नाम बीज लो कर्मा वालिओ, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो कर्मा वालिओ, आई रुत बीजने दी।
रहा है। तो आई जस्ट वांटेड टू थैंक हिम। अब एक बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी, आज हम इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। हम बोलते तो हैं लेकिन इट इज अ फैक्ट, इट इज नॉट ओनली अबाउट मी। आज हम सब के सब हिफाजत अपने घरों में उनकी गुरुजी की वजह से है। और ये इतना बड़ा सत्संग है, बन गया इतना बड़ा, जब स्टार्ट हुआ तब पता भी नहीं था ये सत्संग बनेगा। संगत जी 2022 22 की बात है, करीब 3 साल पहले की बात है। मेरे यूट्यूब पे जो जो बड़े मंदिर का, मैं सच वैसे तो कभी कोई पर्सनल सत्संग करता नहीं हूँ ज्यादा, बड़े मंदिर के ही जो जूम प्लेटफॉर्म पे एक टाइम हमने एट अ स्ट्रेच भी 30-35 सत्संग किए थे रोज के 15-15 मिनट कोविड के टाइम में। तो somebody saw that, पुरानी संगत, सो कॉल्ड पुरानी संगत थी, एंड शी contacted me। वो शी वॉज अ जनरल्स वाइफ, मतलब उनके हस्बैंड he was the lieutenant general at that point of time। So she came over, मैं गुड़गांव जब शिफ्ट हुआ, she had come over, and so she came over to my house with her brother and we got talking। तो उसने सत्संग में ही बताया कि 2006 में वो पहली बार गुरु जी के पास गए थे। इनफैक्ट एज लक वुड हैव इट, उसके बाद ना एक फोटो भी थी कि सब लंगर कर रहे हैं, और उसने कहा देखो ये मैं और मेरे हस्बैंड थे। वो फोटो रघु राय ने कभी ली होगी, बट वो उसके अंदर वो दोनों भी थे। तो उसने बताया कि मेरे हस्बैंड वाज जस्ट कैप्टन इन द आर्मी। कैप्टन इज अ वेरी लो रैंक, मतलब इन द सेंस के नॉट डिस्पार्जिंग वे, बट इट इज अ वेरी मतलब बेसिक सॉर्ट ऑफ अ रैंक, कैप्टन इन एन आर्मी। एंड ही रिटायर्ड एज अ लेफ्टिनेंट जनरल प्रोबेबली लास्ट ईयर और मे बी अर्ली दिस ईयर। तो इट इज अनहर्ड ऑफ कि किसी भी इतनी मेहर हो क्योंकि कैप्टन से जनरल बने, बिकॉज लेफ्टिनेंट जनरल इज ऑल्सो कॉल्ड अ जनरल ओनली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, गुरु जी की मेहर थी कि ये हुआ। पर सत्संग ये नहीं है, सत्संग ये था तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सत्संग था। और रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे को अभी भी बताते हुए कि he was instrumental in test firing the BrahMos missile back in 2012, 13, whatever. I am not very good with numbers, with dates, but that is what he told me, that he was the one who tested that in the Arabian Sea। Last में glitches थे, हाथ पांव फूले हुए थे। एनीवेज जब वो टेस्ट किया तो वो मशरूम टाइप का जो अरेबियन सी में जो उसके बाद बनता है ना, उसके अंदर उसको ओम के दर्शन हुए थे। दैट इज व्हाट शी वो टोल्ड मी। I thought, okay, probably वो होंगे, and that was the end of the discussion because this happened 3 years back। संगत जी 9 मई को जब ये इंडिया पाकिस्तान क्लैश हुआ था, आज शायद हम इस हाल में होते नहीं अगर वही ब्रह्मोस जो गुरुजी ने ब्लेस किया किराना हिल्स के उस गेट को डिस्ट्रॉय नहीं करती, उसकी जो एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करती। दे वर अबाउट टू गो न्यूक्लियर। तो ये इतनी बड़ा सत्संग है कि इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, मतलब आई गेट सो इमोशनल व्हेन आई टॉक अबाउट दिस। मतलब इट इज नॉट समथिंग वेरी टू बी टेकन लाइटली। दैट कुड हैव बीन द एंड ऑफ इट ऑल। तो गुरु जी हमारे हमेशा हमारे साथ हैं, और वो जो मेहर है वो हम कोई सोच भी नहीं सकता कितनी बड़ी मेहर है। टाइम है और बेटा सत्संग करने का, विक्रम हाँ जी और पाल। बिल्कुल जी। आप बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा चलो। आप तो मैं बिल्कुल ना जितना आपको सत्संग शेयर करने हैं आप पूरा टाइम ले सकते हैं सर। हाँ, तो वो अभी जनरल रिटायर हुए हैं, एंड आई शेयर्ड दिस विद हिज वाइफ। आई सेड तुझे पता नहीं कि तूने इतना बड़ा सत्संग उस दिन शेयर कर दिया और इतना बड़ा वो सत्संग बना। ये हमारे गुरुजी, हमारे रब, द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स यही कर सकते हैं। मतलब गुरुजी, अच्छा अब ना कुछ ऐसी हंसी ठट्ठे वाले जो, मतलब आई एम नोन फॉर दैट कि भाई, क्योंकि देखो सत्संग गुरुजी वाज वेरी टू द पॉइंट। जब वो गद्दी पे बैठा करते थे, इन द सेंस जब वो चोले में होते थे, कोई भी आता था उसको पर्सनली किसी से 4 बातें हो जाए तो बात अलग है, बट जब वो हमें लेके जाते थे
होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पिकनिक पे तब खुल के बातें होती थी, और शायद सत्संग ही तब काफी बने। तो एनीवेज मैं कुछ ये अपना ग्रेटर कैलाश, बिकॉज ग्रेटर कैलाश एक ऐसा पीरियड है जहाँ बहुत आप लोग ज्यादा सत्संग नहीं सुनते, बिकॉज उस टाइम वैसी संगत बहुत कम होती थी, 20-25 जने मैक्सिमम होते रहे होंगे। तो वहाँ की चीजों के बारे में ही मैं मतलब दोज वर द व्हाट डू आई से द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। जब गुरुजी को मिला, जब गुरुजी को पहली बार मिला, तो मेरे को अस्थमा बचपन से था और उस साल बहुत बुरा अटैक था। और जब गुरुजी को मेरी बुआ ने बताया गुरुजी के बारे में कि ऐसे ऐसे शख्स गुरुजी नाम के वहां पर ग्रेटर कैलाश में है, उनके पास क्यूरेटिव पावर्स है, उनका शफा है कि वो बीमारियां ठीक कर देते हैं, व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई। यही वर्ड से कि भाई उनको भी ट्राई कर ले, व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई। बिकॉज मेरे को कुछ भी दवाई असर नहीं कर रही थी, बहुत बुरे हाल थे, हर रोज लगता था शायद मैं आज बच नहीं पाऊंगा, सांस आता नहीं था। तो जब गुरुजी को पहली बार मिला तो संगत जी, सत्संग इज ऑल अबाउट बीइंग ट्रू, मतलब सच सच का साथ। मैं कहूँ कि जी मेरे दिल में जोत जल गई गुरुजी को देख के, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैं तो, क्योंकि दिमाग खुराफती था, गुरुजी हमेशा कंजरा ही कहते सी के, मैंने कहा यार ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਸ਼ਕਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ है, बिकॉज उनके बाल नहीं थे and he was chiseled face होता था गुरुजी का। so he's so handsome right now if I were to basically remember that, but that was the very first thought that came to my mind। and he said, वो जाने जाना कहते ने let us try तो है, आ बैजा। those very words जो मेरी बुआ ने सुबह कहा था कि why don't you give him a try, तो let us try पे हमने बात शुरू हुई। गुरुजी उन दिनों अमृत दिया करते थे। अमृत शायद मैंने पहले ही बताया, बट क्योंकि आज गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन अभी चल ही रही है, बेसिकली ये पूरा महीना ही नहीं, वैसे तो यार सारी जिंदगी उनकी है, पर नॉर्मली जुलाई तो जुलाई है। तो एनीवेज अमृत दिया करते थे। अमृत क्या होता था कि स्टील के ग्लास 10, 12, 15 जितने भी एक ट्रे में आ जाए, पीछे साइड में जाके पीछे ना किचन होता था, वहां से भर के आते थे ट्रे में, स्टील के ग्लास में, एक्वागार्ड या फिल्टर का पानी। गुरुजी के पास एक रुद्राक्षी माला हुआ करती थी, वो उसका मोटा मन का 3 उंगलियों से पकड़ के वो पानी में डुबोते थे, अपने राइट आई से देखते थे, उसमें कुछ बोलते थे, मंबल करते थे कुछ, मतलब यू कुड मेक आउट के कुछ उसके अंदर पानी में ऐसे कुछ बोल रहे हो, और फिर अपनी मर्जी से जिसको भी देना हो वो बुला के इशारे से उसको दे देते थे वो अमृत। तो संगत जी, संगत ज्यादा थी नहीं उस टाइम, भी नहीं थी जब मैं पहली बार गया, 10, 12, 15 जने रहे होंगे। 2-2.5 घंटे जो बैठने को मिला पहले दिन, उन 2-2.5 घंटे में गुरुजी ने 3 या शायद 4 बार वो अमृत प्रसाद मुझे दिया। तो संगत जी वो दिन और आज का दिन, मतलब मेरे को दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि यहाँ का गुड़गांव के अंदर भी पोल्यूशन बहुत खराब है, पीछे मेरे को चेस्ट इन्फेक्शन थी, तो डॉक्टर ने मेरे को नेबुलाइज करने के लिए बोला, थोड़ा बहुत किया भी, लेकिन वो भी अब मैं बोल रहा हूँ 30 साल बाद जरूरत पड़ी, और वो भी कोई अटैक नहीं था, जस्ट बिकॉज कि भाई चेस्ट में मेरी कंजेशन थी, इन्फेक्शन थी, उसके लिए मेरे को डॉक्टर ने बोला। तो एनीवेज अब ये संगत जी, गुरु जी बोला करते थे मेरे 10 ਦੇ 10 द्वार खुले ने, बाबे दे 2.5 ਤੇ साईं ਦੇ 3 खुले सी। तो ये 10 द्वार संगत जी हम सबकी बॉडी में होते हैं, मतलब इसके अंदर ना मल मूत्र सुसु और पोटी वाले भी 2 द्वार ही के जाते हैं। तो गुरु जी ने एक दिन, हम मौज में थे गुरु जी, हम 10-12 जने थे गुरु जी का पीछे ना, जिस तरह बता रहा था टोपोग्राफी ग्रेटर कैलाश की, अब तो खैर आप सबने देखा ही हुआ है। आगे हॉल था, फिर एक वेड़ा जाता था, पीछे लेफ्ट में किचन होता था, और आगे जाके 2 कमरे थे, लेफ्ट वाला गुरुजी का लिविंग क्वार्टर्स से, और राइट वाला गुरुजी उसको ट्रीटमेंट रूम कहते थे, कारपेटेड रूम होता था। गुरुजी वहां पे पान के पत्ते मंगा के या एक स्टील का चम्मच था उससे गुरुजी इलाज करते थे, वो भी दिखाने के लिए करते थे। गुरुजी कहते कुछ ना करिए तो लोग कानून लगता है कि कुछ कितना ही नहीं, मतलब व्हाट आई मीन टू से इज ही वुड जस्ट प्रोबेबली शो दैट ही इज डूइंग समथिंग, वेयर एज उनकी तो नजर ही काफी थी। बट ये आज मैं ज्ञानी हो गया हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें अब मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि अब शायद मैं रियलाइज कर रहा हूँ, उस टाइम तो मेरे लिए ये सारी मतलब वो कहते हैं ना कि एक बच्चे को हार्वर्ड में एडमिशन तो मिल जाए तो सारे बाउंसर ही पढ़ते हैं, कुछ समझ तो आता नहीं है, अपने को भी कुछ समझ नहीं आता था उन दिनों जो गुरुजी बोलते हैं। तो एनीवेज 10 द्वार गुरुजी कहते आओ मैं 10 द्वार विखावा।
वो हम जो भी 8 10 12 जितने जने थे उनको हम सबको पीछे लेके कार्पेटेड रूम में गुरुजी लेट गए और हम सबको कहा एक एक करके कि एथे सॉन्ग अपने वो 10 द्वार सोटू से जो 10 पॉइंट्स हैं वो संगवाएं। अब आप सबको पता है कि गुरुजी की एक फ्रेग्रेंस है, बहुत ही एफर्वेस है, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस है वो। और इन 10 पॉइंट्स पे खासकर जो गुरुजी ने स्मेल कराए, उमड़ उमड़ के आ रही थी वो फ्रेग्रेंस। मतलब कहने का मतलब तात्पर्य ये है, अगर वहां पे कोई बैरियर या कोई द्वार या कोई दरवाजा अगर नाम की कोई चीज है ऐसे पॉइंट्स पे, तो वो खुले हुए हैं। मतलब इतने ज्यादा खुले हुए हैं कि अंदर की चीज उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है। मतलब दैट इज हाउ ही शोड अस हिज 10 द्वार। सुसु और पॉटी वाले सोचो, इन 2 द्वार में भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी, विच इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। आप कुछ भी कर लो, ये तो दे आर ऑल स्मेली। हमेशा ये 2 द्वार तो मतलब कभी भी महक नहीं सकते वाली बात है। एनीवेज, यहाँ हम बड़े खुश थे भाई। समझ तब भी नहीं आया कि 10 द्वार देख लिए हमने रब के। आज इट्स अ वेरी हेडी फीलिंग, बट उस टाइम तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अच्छा हाँ, जैसे कहते हैं ना कोई पिक्चर देखने गए थे, पिक्चर देखा है। ये नहीं पता कि इतनी बड़ी गुरुजी ने हम पे मेहरबानी की, हमारा ब्लेस किया। एनीवेज, अब तीसरी आंख पे बात आई तो एक दिन गुरु जी कहते आओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी तीजी आंख दिखावा। अब संगत जी यहाँ दिस गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये हंसी ठट्ठे वाली बात है। इस दिन हम ना सिर्फ 7 8 जने थे, जिसमें 6 तो मेरी फैमिली के थे। मतलब मैं, मेरी वाइफ थी, मेरी मदर मदर फादर मदर इन लॉ फादर इन लॉ। तो जब गुरुजी ने ऐसे ही वो अपनी राइट आई साइड को ना थोड़ी दबाई, जैसे स्क्विंटी आई कर रही समझो, चाइनीज आई नहीं हो जाती, उन्होंने साइड से इस तरह से दबाई कि वो थोड़ी इस साइड को हो गई और कहा देखो। तो आई थॉट के प्रोबेबली बिकॉज हम सबको दिमाग में होता है कि ये तीसरी आंख जो होती है जहाँ पे लड़कियां औरतें बिंदी लगाती हैं, वो मिलियन मार्क्स और से शायद वहां पे होती है और वही वर्टिकल एक होती है। दिमाग में यही था, आप सबके भी शायद यही रहा होगा। तो ध्यान मेरा था कि यार ये आंख से दिखाने, तो मैं कोशिश कर रहा था कि आंख के थ्रू देख के उस पॉइंट को देखूं। तो एनीवेज हम सब ने बड़ी तारीफ की कि बहुत ही सुंदर बाहर आ गए। तो मैं सबसे पहले मैंने बोला यार सच बताऊं मुझे तो नजर आई नहीं, कौन अंदर पापी बने, मैंने तो ऐसी तारीफ कर दी। अब मेरा ये सुन के शैली मेरी वाइफ कहती है वरुण नजर तो मुझे भी नहीं आई। ऐसे ही धीरे धीरे मेरे पेरेंट्स ने भी मना कर दिया कि हमें भी नजर नहीं आई। मेरे फादर इन लॉ कहते नजर तो मुझे भी नहीं आई। मेरी मदर इन लॉ मीरा आंटी, गुरुजी ने अपने पास उनको 2 साल पहले ही बुलाया है। गुरुजी कहते से गए मेरी भैन है ये मीरा। तो उन्होंने कहा कि वरुण मुझे नजर आई और इतनी सुंदर आंख कि दिल करे आंख डूब जाओ। और उन्होंने जो डिस्क्राइब की मैं वही डिस्क्राइब करूंगा बिकॉज मैं तो देख नहीं पाया था। उन्होंने कहा जब गुरुजी ने जैसे समझो जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज के उन्होंने जब आई अपनी साइड से दबाई राइट साइड से, तो वो जो ओरिजिनल आई थी जो नजर आ रही थी समझो वो शटर हट के उसी शेप में उसके नीचे तीसरी आंख थी उनकी। तो गुरुजी आप जो पुराने वीडियोस में देखते हो कि जब वो अमृत बना रहे होते हैं तो वो अपनी राइट आई से उसमें जल में जो देख रहे होते हैं वो अपनी तीसरी आंख से देखते हैं। तो गुरुजी हमेशा कहते ਸੀਗੇ कि वरुण ए ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जीसस क्राइस्ट की शक्ल इन्नी भयानक हैगी है, वो तो अपने चर्चों कितनी बारी कटिया गया। मतलब आई कैन से दिस बिकॉज मैंने इनसे ही सुना हुआ है गुरु जी, अपनी तरफ से तो मैं बोलने की हिमाकत भी नहीं कर सकता कोई कोई। इट इज जस्ट दैट व्हाट ही सेड कि जो हमें नजर आता है भगवानों की फोटो वैसे भगवान नहीं नजर आते। सो हमने तो हमेशा शिव को यही देखा, शिव जी की भी तीसरी आंख वर्टिकल है और यहाँ पे है। तो हो सकता है शिव जी की वहां हो, हमारे तो गुरु जी महाशिव हैं। तो शिव के भी गुरु जी एज ही सेड प्योर। तो एनीवेज ये हंसी ठट्ठे वाला था। अब कुछ और मतलब ग्रेटर कैलाश की सत्संग सुनाता हूँ। अब वहां जाने एज आई टोल्ड यू 24/7 365 गुरु जी वॉज ऑलवेज एक्सेसिबल। तो हमारा भी रोज चक्कर लग ही जाता था। कशिश ऐसी थी गुरु जी के अंदर, मतलब बेसिकली वी वर यंग, मतलब कोई हमारे को, लेकिन वहां पे लाफ अ मिनट बैड हंसी ठट्ठा इतना होता है कि दिल रम जाता था वहां जाके। मतलब उस उम्र में ये तो कह नहीं सकता कि हम हमारी कमंडल वाली उम्र थी नहीं कि ना माला फेरने वाली उम्र थी, हम तो वही हंसी ठट्ठे के अंदर ही मंत्रमुग्ध हो गए थे कि गुरु जी के पास रोज जा रहा ऑलमोस्ट। तो ऐसे में ना शुरू से ही ना मैंने जो देखा कि गुरु जी
हालांकि संगत कम होती थी, पर कम संगत में भी ना 5 7 10 जने आपको, 2 4 5 5 7 तो बहुत ज्यादा है, 2 4 जने आपको दिल्ली के हुज हु पेस्ट्री सेलिब्रिटीज नजर आ जाते थे। और मैं अक्सर ये मैं शायद नोट करता था, वो एक खुराफती दिमाग, और जब गलत सोचता है तो बंदा ऐसे ही सोचता है। मैं सोचता था कि शुरू से ना गुरुजी कभी भी, चाहे वो चाय पी रहे हो या जल प्रसाद पी रहे हो या कभी जूस पी रहे हो, एक आधा से पी के ना संगत में ही जो बैठा होता था कोई किसी भाग्यशाली बंदे को दे दिया करते थे अपने हाथ से। तो ये मैं देखता था। अब मेरे को 2 3 महीने हो गए थे जाते हुए, और यही देखता था। मैं सोचता था कि यार ये ना जो सो कॉल्ड, मेरी भाषा में टाटा बिरला, मतलब पहुंचे हुए जो पेस्ट्री सेलिब्रिटीज है, इन्हीं को चुन चुन के देते हैं गुरुजी। तो वहां पे संगत जी ऐसा, क्योंकि इतने ज्यादा लोग नहीं थे तो जोड़े घर की कोई ऐसा आवश्यकता नहीं थी। बाहर ना वेड़े में झूला हुआ करता था, उसके साथ ही लोग अपने जोड़ा उतार दिया करते थे अंदर जाने से पहले, गुरुजी के पास जाने से पहले। अब मेरे को उन दिनों ना सिगरेट पीने का बड़ा, उन दिनों क्या 1 साल पहले तक मैं चिमनी की तरह सिगरेट पीता था। तो मेरे को बैठे बैठे जब आलस आना है तो मैंने कहा किसी बहाने से बाहर निकलता था कि सिगरेट पिया हूं। तो इस चक्कर में मैंने ना ऐसे ही कहा कि यार अब अंदर कौन बैठे रहे, मैं ना बाहर ये सो कॉल्ड जो जोड़े हैं इनको ऑर्डर में लगाऊंगा, यहाँ पे ही खड़ा रहूंगा ज्यादा, मतलब जैसे कि भाई एक तो टांग भी नहीं सोएंगे, अंदर बैठना पड़ेगा जमीन पे। तो आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ टू बी द सेल्फ प्रोक्लेम्ड शू जोड़ा घर इंचार्ज। जोड़ा घर नहीं था, पर ऐसे ही मन को बहलाने के लिए अच्छा लगता है बोलना। तो मैं वहां पे एक दिन बाहर था और दिमाग में ही चल रहा था जो आपको बता रहा हूँ कि भाई गुरुजी आफ्टर पार्टेकिंग वट एवर ही वॉज हैविंग, मतलब वो एक आधा सिप लेके, चाहे वो कोई भी जल पदार्थ हो, उसका किसी भाग्यशाली को दे देते थे अपना झूठा। तो उसी के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था यार काश गुरुजी का चखा हुआ प्रसाद मुझे भी मिल जाए। और फिर अपने आप को सांत्वना देते हुए मैंने कहा नहीं यार, साड़ी थोड़ा नहीं किस्मत, ਉਹ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ टाटा बिरला ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ गुरु हैं। ये दिमाग में चल रहा ਸੀਗਾ कि बिकॉज आई थॉट कि जो क्रीम आती है वहां पे गुरुजी उनको दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए ये करते हैं। तभी कोई अंदर से आया बोल रहे हैं कि भाई वरुण गुरुजी सद रहे ने। मेरे को गुरुजी वरुण नहीं बोलते थे, वरुण बोलते थे हमेशा। तो गुरुजी, जब मैं अंदर गया, गुरुजी के हाथ में चाय का गिलास था, पाइपिंग हॉट चाय थी, शीशे का गिलास था। एक सिप पिया उन्होंने और गुरुजी ने कहा, मुझे दिया कि आला ऐश कर। अब मैं काम मना, आज ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਜਰਾ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਾਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੱਖਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। मतलब आज तो सरस्वती बैठी हुई थी सो टू से दिमाग में, जबान पे। एनीवेज, जब मैंने प्रसाद वगैरह ले लिया, उसके बाद 1 2 घंटे जब भी आज्ञा लेने का टाइम आया, उस टाइम जब आते थे तब भी आप गुरुजी को मत्था टेकते थे, और आज्ञा लेने से पहले भी मत्था टेक के निकलते थे। तो जब मैं मत्था टेक रहा था तो गुरुजी कहते ने की कह रहा ਸੀਗਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਥੋੜਾ ਇਨੀ किस्मत। गुरु जी मैं तो नहीं किया, नाना तो यही कह रहे थे टाटा बिरला दा गुरु आ। मैंने कहा यार ये तो मैं मन में अभी सोच ही रहा था, मैंने तो शैली तक से बात नहीं की इस बारे में, और अभी ये थोड़ी देर की बात है, इन्हें कैसे पता सब कुछ। गुरु जी कहते तू की सोचता है जे टाटा बिरला है मेरे को कुछ लैके जा सकते ने, मेरे को कख लैके नहीं जा सकते, भावें 20 साल जिन्ने मर्जी जोड़े किस दिन। मैं गुरु जी मैं नहीं समझा। गुरु जी कहते इन्होंने तो शाप मिलिया, नस्ल नहीं बदनी। मैं कहा मैं उन्हें भी नहीं समझा। गुरु जी कहते मेरे दर तो तेन कुछ भी चीज चाहिए तो 3 चीजा करनी पैनी है। मैं गुरु जी केड़ी 3 चीजा। गुरु जी कहते सब तो पहला मेरे नाल कनैक्शन जोड़ना पैंदा। मैं गुरु जी कनैक्शन वो की होंदा भाई, हमने तो गैस कनैक्शन ही सुना था भाई। गुरु जी कहते ने मैं करोड़ों वोल्ट ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ 0 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ, ਕੱਖ नहीं ਹੁੰਦਾ। सो आई कुड रिलेट टू दिस बिकॉज गुरु जी जो पुरानी संगत उस टाइम की, या एम्पायर स्टेट में भी बहुत मौका देते गुरु जी अपनी, कभी किसी से सेवा करवाते थे ना, कोई सर माथा दबाना या हाथ दबाना या अपने चरण दबाने, तो संगत जी इट वुड नॉट बी एन एग्जैचुरेशन,
इफ नॉट डेज, आवर्स एट एन एंड ना, गुरुजी की फ्रेग्रेंस हाथ से नहीं जाती थी। हम तो कई कई घंटे तक हाथ नहीं धोते थे जब किसी को हम में से ऐसी सेवा मिल जाती थी। सो आई कुड रिलेट टू दिस। आई थॉट कि यार, कि जब गुरुजी किसी को सेवा देते हैं तो उसके हाथों से वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है। बट ये सो कॉल्ड जो मेरी लिंगो में टाटा बिल्ला थे, वो सीधा ही आके गुरुजी के चरण दबाने शुरू कर देते थे विदाउट गुरुजी आस्किंग देम टू डू सो। मतलब दे वर टेकिंग इट कि they could get away with anything because they had arrived in the life, so to say। मतलब इस तरीके से taking him for granted। सो गुरु जी ने जो क्या कि सब तो पहला मेरे कनैक्शन जोड़ना पैंदा। मैं गुरु जी कनैक्शन वो किवें जोड़िए? गुरु जी कहते ने कनैक्शन जोड़न वास्ते मैं छड्डनी पैंदी है। गुरु जी मैं कहने आहो ईगो। गुरु जी वो किवें छड्डिए? नंबर 3 मंगना छड़ दियो मैं आप ही छुड़ जाएगी। नंबर 1 कनेक्शन, नंबर 2 ईगो छड्डो, नंबर 3 मंगना छड्डो। Those are the 3 things। So मैंने कहा मना अगर इत्थे आके भी नहीं मंगिया ते आंदा सरोकार की है। Now there is this is my take on it। देखो मांगी हुई चीज कभी आपकी नहीं हो सकती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु जी हमेशा ही कहते सीगे ਮੰਨਣ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ फर्क समझो। जे मनोगे तो मंगन की लोड़ नहीं पैनी। मांगी हुई चीज कभी आपकी नहीं हो सकती। मैं अपने दोस्त से 500 रुपए का नोट भी अगर उधार लूंगा, मांगूंगा तो उधार ही लिया ना, मतलब मेरे को देना ही है। आज नहीं दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, 2 साल बाद दूंगा, वो तो तकाजा करेगा ही कभी ना कभी। कहने का मतलब है दैट कैन नेवर बी माइंड। बट आपको जो दान में वस्तु मिलती है, व्हेन गुरुजी ब्लेसेस यू विद समथिंग, वो चाह के भी अपने आप वापस नहीं मोड़ सकते। दानी gives away his right to claim back what he has already given you as दान। मतलब जब आपको दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं मोड़ी जा सकती, वो वापस नहीं ली जा सकती। दैट इज परमानेंट, दैट इज योर्स फॉर कीप। एंड दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, जब हम मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, उस टाइम की परिस्थितियां, हालात वो डिसाइड करते हैं हमें क्या चाहिए। जब हमारे पास सेहत नहीं होती हम सेहत मांगते हैं, जब पैसे नहीं होते पैसे मांगते हैं। जब गुरु जी नहीं हो सकता है सेहत और पैसे सब कुछ देने हो। और दूसरी बात, जब हम मांगते हैं तो हम एक तरीके से उनको बोल रहे हैं कि भाई हमारी अकल आपसे ज्यादा है। मतलब इट इज अकिन टू ऑर्डरिंग। भाई उनको सब कुछ पता है, वो जानी जान है, हम उनको क्या बोल लेंगे वाली बात है। वो एक है ना कि बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास वाली गल है। तो बेसिकली अपनी मांग ही छोटी करनी है बोल के, क्योंकि आप अगर कुछ बोलोगे हो सकता है वो आपकी वो बात पूरी कर देंगे। लेकिन घूम फिर के बात ये है, अगर आप मांगोगे भाई और जमीन भी मांगोगे, हो सकता है मतलब फिगरेटिवली जस्ट स्पीकिंग कि जमीन भी मांगनी है तो आप हो सकता है जहां तक आपकी नजर जाएगी वही जमीन मांगोगे। हो ना हो उन्होंने आपको 3 ब्रह्मांड का राज देना हो, तो आप अपनी मांग ही छोटी कर रहे हो। प्लस वो जो आपको देते हैं, गुरु जी वंस वेरी in impeccable English, he told me this: Varun, I gave what you need, not what you want. Need is something without which you cannot sustain. Wants are endless. आज तेन वड्डी गड्डी चाहिए है, कल तू हेलीकॉप्टर मंगेगा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ प्लेन मंगेगा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ रॉकेट मंगेगा। ਮੈਨੂੰ पता है ना, आज तेन वड्डी गड्डी दे ਦਿੱਤੀ, कोने ਤੇ तेरा एक्सीडेंट लिखਿਆ ਵਾ, वड्डी गड्डी तेरा मौत ਦਾ सामान बन जाना। गुरु जी ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। मैं सब तो पहला जीवन देना वा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਲੱਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਲਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਲੱਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿਹਤ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। तो these were moments when he would just talk to you and tell you in no uncertain ways what he wanted to tell you। So this is actually what satsangs are all about। कोई अपनी तरफ से बढ़ा के चढ़ा के वाली बात नहीं है। इनफैक्ट in most of the satsangs I am willing to be the villain of the piece because मेरी सोच ही ऐसी थी। अब एक बार उसी की बात बता रहा था, मेरे कल 10 मिनट 5 मिनट और कर लूं, 11 बजे प्रॉब्ली वील वाइंड इट अप। तो हाँ जी श्योर अंकल प्लीज। अब ये तो गुरु जी के साथ मतलब वहां तो इतने हंसी ठट्ठे होते थे। अब मैं ऐसा ही टोल्ड यू कि जोड़े घर की मैं सो कॉल्ड जोड़ा घर की सेवा ले ली, कान का कच्चा। तो वहां नहीं नहीं ना 2 IAS लेडीज ने आना शुरू किया था गुरु जी के पास। तो जो वो अपना जोड़ा ले रही थी, तो आई ओवरहर्ड वन ऑफ देम से टू द अदर, एक दूसरी को कह रही थी कि यार आई थिंक आई गेट अ फीलिंग दैट समथिंग सिनिस्टर इज गोइंग ऑन ओवर, यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ की। दूसरी कहती है व्हाट मेक्स यू से सो, मतलब क्यों कह रही है तू?
वो कहती है जब when Guruji gives you that अमृत ना, you tend to feel so nice, light-hearted, light-headed. I think he mixes some prednisolone in it. मतलब कि गुरुजी जो अमृत देते हैं तो जरूर उसके अंदर ना कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड कुछ मिलाते हैं, अफीम मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं कि उसके बाद ना तुम बड़ा अच्छा लगने लगता है, तुम्हारा दिमाग हल्का हो जाता है। ये उसको बोल रही थी एक, तो दूसरी कहती है नो नो आई थिंक ये था तांत्रिक। ओ, मैंने कहा मना कितने फंस गया, बिकॉज मैं तो एज आई टोल्ड यू आई डोंट मेक वेरी बिग क्लेम्स। कच्चा पक्का भगत गुरु जी कहते सीगे प्रॉब्ली नथिंग हैज चेंज। गुरु जी कहते कदम मंदा है कदे नहीं मंदा। ओए मेरे दिमाग मेरे तो ब्लिंकर्स ऑन हो गए यार, मना तो कितने फंस गया है तो ये लोग कह रहे हैं गुरु जी से तांत्रिक है ने। तो एनीवेज जब मैं मत्था टेक रहा तो डरते हुए मैंने कहा गुरु जी कुछ लोग ही कहते ने तुसी तांत्रिक हो। अब गुरु जी को पता है कि यार जो पूछ रहा है इसका दिमाग वैसे ही सब जीरो दिमाग है, अकल का अंधा है बंदा, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। तो इंस्टेड ऑफ ब्लास्टिंग मी कि हाउ डेयर यू मैं तेन पसंद कर दिया, तो उस तरह गल किस तरह कर दी कि केम डाउन टू माई लेवल। यार ना कमले तांत्रिक इसका भला नहीं कर सकते, तांत्रिक ने गोरे चिट्टे नहीं होते। सो मतलब आई हैड दी ऑडेसिटी, आप कहोगे कि यार कि ऐसा भी कोई पागल नहीं हमने देखा जिसने इस तरीके की हिमाकतें की हों। बट as I told you, I could never take him as God. I could never probably take him as a guru. I always took him as my elder. मेरे घर के बड़े ही मैंने माना। हाँ, जब आंखें खोली तब बहुत लेट हो चुका था, तो खून के आंसू ही रोए हैं उसके बाद। तो अब ना बेसिकली हमें एक बार ना इतने कमले थे हम, एक बार तरुण सबीना मेरे भाई भाभी हैं, सगे भाई भाभी, जॉइंट फैमिली थी हमारी। इनफैक्ट आई वाज द फर्स्ट टू गो एंड देन दे केम लेटर। तो एक बार तरुण और सबीना भाभी बहुत भाग्यशाली है इस मामले में कि अगर मेरे को मेरी फैमिली को सो टू से गुरुजी 1x बार अगर बाहर लेके जाते थे तो उनको 2x बार ही लेके गए होंगे, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो पिकनिक हो, चाहे वो घूमने, कुछ भी XYZ। सो बात यही बता रहा था, एक बार तरुण को गुरुजी कहते ने शिव दे दर्शन करने ने, तो हम लोग इतने कमले कह लो या इनोसेंट कह लो, तो तरुण कह नहीं गुरुजी पता नहीं वापस आ पावा करके नहीं। तो गुरुजी बड़े हंसे थे इस बात को लेके कि मतलब वी वर सो इनोसेंट, वी हैव लॉस्ट आवर इनोसेंस प्रोबेबली। अब हम ज्यादा ज्ञानी हो गए, जब तक हम भगत थे तब तक इनोसेंट थे, अब ज्ञानी हो गए, हम पंडित हो गए, विद्वान हो गए। सो डिमोशन ही हुई है मेरे हिसाब से, तो मेरी प्रमोशन ही हुई है। मेरी मदर और गुरुजी का जो लगाव था वो ऐसा था कि गुरुजी ने उनको कुछ चीजें ऐसी दिखाई जो मैं उनसे सुन के मेरे रोंगटे ही खड़े हुए हैं। गुरुजी कहा करते थे कि महाशिवरात्रि की रात मेरे लिए सब तो औखी होंगी है, मैं अपना एक एक पुर्जा अलग करना वा ते ओदे बाद सफा करके जोड़ना वा। आई डोंट नो व्हाट ही मेंट बाय इट, बट आई एम जस्ट शेयरिंग वर्बैटिम, मतलब जो उन्होंने बोला, जो दिमाग में भी डाल रहे हैं कि ये भी उन्होंने बोला था, तो आप क्या शेयर करो। मेरी मदर इन लॉ गुरुजी के बाद जलंधर गई हुई थी, जब गुरुजी ना बीच में जलंधर चले जाते थे। जलंधर के भी बहुत सत्संग है, बट आज टाइम नहीं है शायद, बस आई विल जस्ट राउंड इट ऑफ विद दिस वन लास्ट सत्संग। तो जलंधर मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ गुरुजी के पास गए हुए थे। गुरुजी का जलंधर मंदिर में ना फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर ना रूम होता था, तो ये लोग नीचे थे। जब पहुंचे वो ऊपर गुरुजी अपने रूम में थे, पाठ में थे, जो भी थे, तो गुरुजी ने उनको बुलाया, मीरा आंटी मेरी मदर इन लॉ को बुलाया, तो कहने मीरा तेनों मैं अपना असल रूप दिखाना हुआ। तो वहां पे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बैठा हुआ था और वो दोनों बैठ गए गुरुजी के पास। गुरुजी ने अपनी पूरी बॉडी को ना, जैसे हाउ डू आई से, एक्वेरियम का जैसे ग्लास होता है ना, ट्रांसपेरेंट कर ली बिल्कुल। नहीं, सबसे पहले सॉरी देन अगेन, सबसे पहले गुरुजी ना वहां लेट गए कारपेट पे, और अपना जो मुंडी है ना, जो अपना सर है, वो 360 डिग्री घुमा लिया। तो वो तो भागने लगा, जो आयुर्वेदिक, इनको भी बहुत डर लगा मम्मी को कि गुरुजी का ठहर जा। उन्होंने अपना पूरा ना ये जो सर का पार्ट है ना पूरा घुमा के दिखाया। उसके बाद वो जब भागने लगा तो उसको भी बिठाया। फिर गुरुजी ने अपनी पूरी बॉडी ना जैसे एक्वेरियम के लिए ग्लास होता है ना, वैसे पूरी ट्रांसपेरेंट कर ली। और अंदर क्या देखती हैं कि गुरुजी की उस बॉडी में छोटे छोटे 6 इंच के ना सांप सारे चल रहे थे पूरी बॉडी के अंदर। मतलब जैसे समझे एक्वेरियम में तो फिशेज होती हैं ना, तो वो उनको गुरुजी ने अपना असल रूप दिखाया। और उसके बाद
इन्होंने हाथ जोड़े तो गुरु जी फिर नॉर्मल आए। तो मतलब ये जब उनसे सुना ना तो रोंगटे आज भी खड़े होते हैं इस बात को लेके। संगत जी, बहुत बहुत मजा आया आप लोग के साथ गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने में, और लख लख बधाई। थैंक यू सो मच गुरु जी। बैक प्रेजेंट में हम सबको आपने और टाइम दिया। कितने लोग अपनी कहानी कोविड में खत्म कर चुके हैं, आपकी कृपा से ही हम बैठे हुए हैं। आपकी कृपा से ही जिंदा है, आपकी कृपा से ही सब कुछ है। बहुत बहुत कोटि कोटि थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय।
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।